कर लेने की। टाइम बहुत कम है, जल्दी बता। शायद किसी गैराज में लेके गया मैडम। कौन है? ये तो जहरीली गैस है। सर, ये लोग हमें मार के ही छोड़ेंगे। ये जो कोई भी है हमारे साथ एक बहुत बड़ा डेंजरस गेम खेल रहा है। अब तेरी बारी है। एसीपी साहब, रातों की नींद उड़ गई ना? अभी तो सिर्फ नींद उड़ी। देखो आगे क्या होता है। ये दोनों फॉरेंसिक डॉक्टर्स तो गए। अरे ये दोनों तो मच्छर हैं। सारी सीआईडी टीम को ही मार दूंगा। हाँ सुन, तेरी बराबर नजर है ना उस सीआईडी टीम के ऊपर? ठीक है, और अगर जरा सी भी लापरवाही की ना तो मातम के अलावा तेरे घर में कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। और एक बात बता, ये सीआईडी वालों ने नया कौन सा केस हाथ में लिया? जरा पता करके मेरे को बताना एक बार। सोचता हूं कि एक बार जाके उनसे मिल लूं। बेचारे बहुत परेशान हैं। एसीपी प्रद्युमन, अगर दम है तो रोक ले। एक और गया तेरी टीम से। पीछे हटिए। मैं कहता हूँ पीछे हटिए। हम मीडिया वाले हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। नहीं खुलेगा, आप लोग हटिए, पीछे हटिए। अरे गेट खोलिए, हमें अंदर आने दीजिए। देखिए आप लोगों को इस तरह से आप अपने साथ को नीचे भेजिए। ये आप ठीक नहीं कर रहे। आप लोग अंदर नहीं आ सकते, हटिए। आप गेट खोलिए, आपको जवाब देना होगा। दादाजी अभी तक उसे भुला नहीं पाए। प्यार में ऐसा ही होता है। इंसान जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता हो ना, उसके लिए उसे भुलाना इतना आसान नहीं होता। हाँ, ये बात भी ठीक है। दरअसल पिता की मम्मी डैडी के एक्सीडेंट के बाद दादा का अपनी पोती के लिए प्यार और बढ़ गया था। वैसे 4 साल पहले प्रीता के साथ हुआ क्या था? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि अचानक ही वो कहीं गायब हो गई थी। सुनो जी, क्या है इसमें? कहाँ ले जा रहे हो? ये दादाजी का पैकेट है। देखो दादाजी पहले से परेशान है, उनको दुखी करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तो मैं दे दूं। नहीं, ये दादाजी को गिफ्ट है, मैं उन्हीं को दूंगा। आने दो। क्या हुआ? ये प्रीता की उंगली? राजेश जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये कटी हुई उंगली आपकी पोती प्रीता की ही है? उसी की है साहब, बिल्कुल उसी की है। ये अंगूठी देख रहे हैं आप?
उसकी माँ ने उसे दी थी। बहुत अच्छी लगती थी उसे ये अंगूठी। मगर अभी कुछ देर पहले तो आपने कहा कि प्रथा 4 साल पहले गायब हो गई थी। उसे किसी ने मार दिया था। कहा जब बहुत तलाश करने के बाद भी प्रथा हमें नहीं मिली तो हमें लगने लगा कि किसी ने उसे मार दिया है। लेकिन आज ये उंगली अंगूठी देख के लगता है कि वो जिंदा है कहीं। लेकिन राजेश जी, ये कैसे हो सकता है? जो लड़की 4 साल पहले मर चुकी हो, उसकी कटी हुई उंगली आज कैसे आ सकती है? इस उंगली के साथ देखिए, ये एक चिट्ठी भी आई थी। इसे देखिए। तुम हर साल अपनी पोती की बरसी मनाते आ रहे हो पिछले 4 सालों से, मगर बरसी मरे हुए लोगों की मनाई जाती है, जिंदा लोगों की नहीं। मुझे विश्वास है कि तुम यह अंगूठी देख के अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारी पोती प्रथा अभी जिंदा है। 10 करोड़ रुपयों का इंतजाम करो अगर तुम उसे जिंदा वापस देखना चाहते हो तो। राजेश जी, अगर हम ये मान भी लें कि ये उंगली आपकी पोती प्रथा की है, मगर हम ये कैसे विश्वास करें कि वो जिंदा है? मेरा मन कहता है साहब, मेरा मन कहता है इसलिए कि 4 साल पहले भी हमें उसकी लाश वगैरह कुछ नहीं मिली थी। बस जब बहुत ढूंढने के बाद वो नहीं मिली तो हम सबने मान लिया कि किसी ने उसे मार दिया है। मान लिया? और आज 4 साल के बाद किसी ने कटी हुई उंगली और एक अंगूठी भेजी है और कहता है कि वो प्रथा की है। तो इतने दिन वो कहां था? पहले भी तो भेज सकता था वो, अगर उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे तो। ये कोई चाल है। मगर किसकी चाल हो सकती है? ये आप लोग बताइए। आप लोगों की या उसके मम्मी डैडी की कोई दुश्मनी? नहीं नहीं नहीं, उसके मम्मी डैडी तो बहुत अच्छे लोग थे और दुश्मनी तो हमारी भी नहीं है किसी के साथ। तो फिर एग्जैक्टली हुआ क्या था आज से 4 साल पहले जब प्रथा गायब हुई थी? तो देखिए साहब, हमारे परिवार का ये दस्तूर रहा है कि साल में हम सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। आपस में मेल मुलाकात भी हो जाती है और कारोबार की, बिजनेस की बातें भी हो जाती हैं। बाहर की दुनिया को यह पता भी चल जाता है कि हम सब एक साथ हैं। तो फिर जिस दिन प्रथा गायब हुई थी, आई थी वो मुझसे मिलने। कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं एक मीटिंग में था। मैंने कहा कि मीटिंग के बाद बात करते हैं बेटा। तो मीटिंग के बाद मिले आप उससे? नहीं, बस आखिरी बार तभी देखा था उसे हमने। बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन वो ना हमें मिली ना कहीं पुलिस को। 4 साल के बाद आज उसकी कटी हुई उंगली और फिरौती का लेटर आया है। इस उंगली को फोरेंसिक लैब में भिजवाते हैं। साहब, हाँ, दिल्ली से इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट भेजी है। तारिक और सोनाली के बारे में? नहीं सर, उनके बारे में तो कुछ पता नहीं चला, मगर क्या? सर, इसमें लिखा है कि आपकी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है? हाँ सर, स्पेसिफिक रिपोर्ट है सर, आपका नाम लिखा हुआ है। आपको मारने का प्लान बनाया गया है सर, और आपके साथ साथ सीआईडी को भी खत्म करने का इरादा उन लोगों का। सीआईडी को भी खत्म करने का इरादा है? सीआईडी कभी खत्म नहीं होगी अभिजीत। हम नहीं रहे तो क्या हुआ, कोई और ऑफिसर्स रहेंगे, मगर सीआईडी कभी खत्म नहीं होगी। वो बात ठीक है सर, पर आप खुलेआम मत खोलिए। तो क्या करूं? घर में चुप कर बैठूं? अगर हम घर में चुप कर बैठेंगे तो लोगों का क्या होगा? सर, मैं कह रहा हूं आप प्रोटेक्शन ले लीजिए सर।
मैं 5-6 कमांडोज बुला देता हूं, आपके साथ रहेंगे वो। अच्छा 5-6 कमांडोज की सिक्योरिटी दोगे तुम मुझे? मेरी बारात निकालोगे और बाराती AK-47 लेकर घूमेंगे? तो एक काम करो, एक घोड़ा भी मंगवाओ, बिठाओ मुझे उस पर, तब जाके मेरी बारात पूरी हो जाएगी। इसमें यह भी लिखा है कि CID को खतरा है। तो क्या तुम सब लोग क्या अपने चारों तरफ कमांडोज लेकर घूमोगे? हैं? नहीं सर, वो बात नहीं है। तो फिर खतरा तो है ना सर? नहीं, कोई खतरा बतरा नहीं है। मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। और तुम लोग भी संभल कर रहना। ये लोग है कौन? वही लोग होंगे सर जिन्होंने डॉक्टर सोनाली और तारिका को गायब किया, जो लोग CID पे हमला करने वाले हैं। अरे मगर इसमें ये तो नहीं लिखा है ना कि कौन हमला करने वाला है। उनको तो हमको ही ढूंढना पड़ेगा। काम करो, पुराने मुर्दों को जगाओ। मुर्दे? हाँ मुर्दे, कब्र में से निकालो उन्हें बाहर। सर अभी तक तो ना जाने कहां चले गए होंगे। कोई बात नहीं, उड़ती उड़ती खबर तो उनके कानों तक पहुंची होगी। मुर्दे मतलब पुराने खबरी, जिनसे काफी दिनों से हमने बात नहीं की है। प्रीता के बारे में क्या पता चला? सर पुरानी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जिस दिन प्रीता गायब हुई थी उस दिन वो चिल्ड्रंस परेड देखने गई थी। परेड देखने के बाद जब वो वापस लौटी तो वो अपने दादाजी से मिलने गई, पर वो मिल नहीं सकी। तो क्या राजेश घर पर नहीं था? नहीं सर, राजेश जी एक मीटिंग में बिजी थे, वो उससे बाद में मिलने वाले थे। पर सर उसके बाद प्रीता गायब हो गई, किसी ने देखा नहीं उसके बाद। एक और बात पता चली है सर, राजेश जी के घर के सामने एक ब्रिज है। जिस दिन प्रीता गायब हुई थी वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया था, तो पुलिस वालों ने वो सड़क बंद कर दी थी। अभिजीत, अगर सड़क बंद थी तो प्रीता को गायब कैसे किया होगा? चारों तरफ पुलिस होगी। वही मैं सोच रहा हूं सर, सड़क से तो ले नहीं जा सकते, लेकिन राजेश जी के घर के पीछे समंदर है और वहां पे बोट चलती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीता को पानी के रास्ते गायब किया हो सकता है सर। ये नक्शा है सर राजेश जी के घर का। ये वाला ब्रिज है सर, ये बंद हो गया था और यहाँ पे समंदर है, ये बोट उस तरफ ले जाने का। सर प्रीता की किडनैपिंग उसके घर के किसी आदमी ने की होगी। किडनैपिंग करने के बाद घर के आसपास से कहीं छुपा दिया होगा सर। सर प्रीता राजेश जी की सौतेली पोती थी, लेकिन हाँ उसे चाहते बहुत थे। हाँ मगर प्रीता को किडनैप किया कैसे? हेलो, हाँ सर किसी घर में उसी के घर के आदमी की उंगली काट कर भेज दी जाए, उनके दिल पे क्या गुजरती है ये देख के दिल दहल गया। बस ये उंगली देखो कितनी पतली है ये, और ये अंगूठी कितनी बड़ी। ऐसा लगता है निकल के गिर पड़ेगी। बिल्कुल गिर ही पड़ती। तो मुझे लगता है ये उंगली किसी बीमारी की वजह से तो पतली नहीं हो गई। हाँ सर, लेकिन परिवार वालों ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि प्रीता को कोई बीमारी थी। फिर तो बॉस ये अंगूठी इस प्रीता की है ही नहीं। मतलब उंगली काटने के बाद ये अंगूठी पहनाई गई है? एग्जैक्टली, उंगली काटने के बाद ये अंगूठी पहनाई गई है। और जिस किसी ने भी इस उंगली को काटा है उसने कोई बहुत ही पुरानी नुकीले दांतों वाली चीज से इस उंगली को काटा है। मतलब कोई सॉ ब्लेड? एग्जैक्टली। ये देखो खाल और मांस भी टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ है। और हाँ, ये आरी के नुकीले दांत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक बात और, ये आरी किसी कोने में पड़ी होगी बहुत लंबे वक्त तक, और उस आरी पर जंग लगा हुआ था। कितना तड़पी होगी ये बेचारी। हाँ, एक और बड़ी अजीब बात पता चली। ये यहां देखो, ये पीले पीले निशान देख रहे हैं आप लोग? ये टोबैको के, तंबाकू के। जब भी कोई अपनी उंगलियों में दबाकर सिगरेट पीता है तो ऐसे निशान आते हैं। मतलब ये लड़की सिगरेट पीती थी? बिल्कुल, ये लड़की सिगरेट पीती थी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सिगरेट पीती होगी। विवेक भाई, ये उंगली तो यही बताती है। मैंने इस उंगली पर से थोड़ी सी खाल लेके टेस्ट करके भी देखा है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जो चीजें इसके बारे में बता रहे हो वो तो उससे मैच नहीं करती। ये भी तो हो सकता है कि ये उंगली इसकी ना हो। बस बिना डीएनए टेस्ट किए कुछ भी नहीं कह सकते। हम अगर डॉक्टर इस उंगली का डीएनए मैच करेंगे कैसे? प्रीता तो सौतेली बेटी थी,
और उसकी मम्मी डैडी की मौत हो चुकी है कार एक्सीडेंट में। बॉस, तुम लोग एक काम करो, प्रथा के घर पे जाओ, फिर से चेक करो उसका कमरा, एक एक चीज, शायद कोई चीज मिल जाए, शायद कोई ऐसी चीज जिससे, जैसे हेयर ब्रश। हेयर ब्रश में अगर कोई बाल फंसा हुआ मिल जाए, उस बाल का हम डीएनए टेस्ट करके देखेंगे और फिर इस उंगली के डीएनए से मैच करके देखेंगे। सचिन, अगर डीएनए मैच हो गया तो ये उंगली प्रथा की है, नहीं तो नहीं। ठीक है डॉक्टर, प्रथा का कमरा चेक करते हैं। सर, यह है प्रथा का कमरा। जो भी चीज उसने जहां पर भी रखी थी हमने वहीं पर रख दी है। इस कमरे की साफ सफाई तो होती होगी ना? जी सर, साफ सफाई तो हमेशा होती है, पर जो भी चीज जहां से भी उठाते हैं हम वापस वहीं पर रख देते हैं। एक्चुअली सर, चित्रा जितना इस कमरे के बारे में जानती है और कोई नहीं जानता, यही करती है देखभाल इस कमरे का। कमरे में से कोई भी सामान बाहर तो नहीं गया? जी नहीं सर, एक्चुअली दादाजी का ऐसा सोचना था कि प्रीथा कभी ना कभी तो वापस आ जाएगी। दादाजी तो किसी को इस कमरे में आने नहीं देते, वो तो आप लोग हैं जिन्होंने हाँ कहा। हमें इस कमरे की तलाशी लेनी है। खूनी किताबें बहुत पढ़ती थी क्या? जी नहीं, उसे तो ऐसी किताबों से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो काफी हंसी मजाक करने वाली लड़की थी। तो फिर ये खून खराबे वाली किताबें क्या कर रही है उसके कमरे में? खूनी किताबें? कहीं इसलिए तो नहीं वो इतनी बदली बदली लग रही थी? क्या मतलब है आपका? मतलब गायब होने से कुछ दिन पहले उसका बर्ताव कुछ बदल गया था। इतनी खुश रहने वाली लड़की अचानक ही चुप चुप रहने लगी थी। सर, यहाँ पर ना ही कोई हेयर ब्रश है और ना ही कोई कंघी, पर ब्रश तो यहीं पर था। तो कहाँ गया ब्रश? सर, डायरी मिली है, लगता है प्रथा की है। क्या बात है, बताओ। देखो, डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बताओ क्या बात है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए और दादाजी को भी नहीं पता चलेगा। बोलो। जिस दिन से प्रीथा गायब हुई है मुझे तो फाल्गुन पे शक है। मुझे लगता है कि फाल्गुन ने प्रीथा को गायब किया है। ये फाल्गुन कौन है? अन्नपूर्णा का भाई। और ये अन्नपूर्णा कौन है? प्रीथा की दोस्त। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि फाल्गुन ने गायब किया प्रीथा को? एक नंबर का छटा हुआ गुंडा है वो, कई बार जेल भी जा चुका है। हमेशा प्रीथा के पीछे पड़ा रहता था वो। क्या कहता था वो प्रीथा से? उसके सामने तो हमेशा हीरो बनने की कोशिश करता था वो। लोगों से लड़ाई झगड़ा करना उसके लिए तो आम बात थी। प्रीथा को ये सब पसंद नहीं आता था और मुझे तो वो कभी पसंद नहीं आया। हेलो। और क्या क्या कहा उसने प्रीता को? वो शादी करना चाहता था उससे। क्या? क्या बात है काजल? सब ठीक तो है ना? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? कुछ है विवेक, मैं बाद में बताऊंगी। मुझे अभी के अभी घर जाना पड़ेगा। सर से कह दोगे कि मैं घर चली गई हूँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये क्या है? सब पेज पे जो फोन नंबर्स लिखे हैं उनके सामने नाम लिखा हुआ है, मगर ये आखिरी जो पेज है इस पे 6 फोन नंबर्स लिखे हैं, उनके सामने किसी का भी नाम नहीं है। मतलब ये फोन नंबर्स नहीं है, ये कोई और ही नंबर है, ये कोई और ही चक्कर है। अरे दरवाजा खुला कैसे? अनुज! अनुज! अनुज कहाँ हो तुम? बाहर आओ। अनुज बताओ कहाँ चोट लगी तुम्हें?
Oh my God! Anuj! Anuj! Anuj, तुम ठीक तो हो Anuj? Anuj? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तेरी आवाज कहाँ से आई थी? सर, प्रीता के घर से हमें जो डायरी मिली है, इसके पहले पेज पे सर उसने एग्जाम के डेट्स के बारे में लिखा है सर, और दूसरे पेज में दोस्तों से जो मुलाकात हुई थी उसके बारे में उसने लिखा है। और बाद में सर ये सब फोन नंबर्स हैं, ये सारे फोन नंबर्स उसके दोस्तों के सर, पर ये आखिरी में जो 6 नंबर्स है सर, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब सर इन नंबर से अभी तक सिर्फ इतना पता चला है कि जो नंबर 53 से शुरू हो रहे हैं वो हनुमत नगर एरिया के हैं, और जो 63 से शुरू हो रहे हैं वो भिंड नगर एरिया के हैं सर। और सर इन नंबर्स के सामने जो कोड्स लिखे गए हैं RI, RL और RJ, वो शायद किसी के नाम के पहले 2 अक्षर। तो तुमने टेलीफोन लगा के देखा? हाँ सर, इनमें से कोई भी पिता को नहीं जानता। इनमें से कोई भी प्रीता को नहीं जानता? तो फिर ये टेलीफोन नंबर्स प्रीता के डायरी में आए कैसे? तो एक काम करो, तुम इन टेलीफोन नंबर्स के पीछे लगी रहो, पता लगाओ ये किसके नंबर्स हैं। हमारा खूनी इन्हीं नंबर्स में छुपा है। जरा प्रीता की दोस्त अन्नपूर्णा से मिलते हैं। अन्नपूर्णा। जी सर। सुना है तुम्हारा भाई प्रीता को तकलीफ देता था? ये सब झूठ है सर। कोई बिना बात के मेरे भाई को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वो तो जेल भी गया था ना? मगर उसके बाद वो छूट गया था, जब सबको सच्चाई पता लगी तब। अच्छा, ताशा, जरा डायरी लेकर आओ। सर, इसे देखिए, इनमें से किसी नंबर को पहचानती हैं आप? नहीं सर। प्रीता को आखिरी बार कब देखा था तुमने? सर उसी दिन जिस दिन प्रथा गायब हुई थी। उसी दिन? जी सर, हम दोनों चिल्ड्रंस डे की परेड में गए थे। और कब तक थे साथ में? यही कोई 1:30-2 बजे तक। और कोई था तुम्हारे साथ? नहीं सर, सिर्फ हम दोनों थे। इनफैक्ट उस दिन हम दोनों ने बहुत सारे फोटोज भी क्लिक किए थे। तो क्या हम वो फोटोग्राफ देख सकते हैं? जी सर, मेरे घर पे है। काजल का वैसे? क्या सर? काजल कह रही कि उसके भाई को चोट लगी है और वो उसे हॉस्पिटल लेके जा रही है। मगर दया, काजल ने SMS क्यों भेजा? टेलीफोन क्यों नहीं किया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है दया, कुछ तो गड़बड़ है। वेलकम मिस काजल। हमारे ग्रुप में आपका स्वागत है। CID की दुनिया से अलग एक हमारी भी दुनिया है जिसमें आपका स्वागत है।
घबराओ नहीं, हल्की सी चोट, जल्दी ठीक हो जाए। कौन हो तुम? इतनी जल्दी भी क्या है, सब पता चल जाएगा। पहले तुम सब इकट्ठा तो हो जाओ, फिर आराम से सब कुछ बता दूंगा। मुझे किडनैप करने के लिए मेरे भाई का सहारा लिया। तुम सीआईडी वाले इतने बेवकूफ हो सकते हो, ये मुझे अब पता चला। दोनों की दोनों डॉक्टर्स किडनैप हो चुकी हैं। उसके बावजूद तुम मेरे जाल में फंस गई। क्या किया? क्या किया तुमने डॉक्टर सोनाली और तारिका के साथ? वही जो अब तुम्हारे साथ होने जा रहा है। ये क्या पागलपन है? पागलपन तो अब शुरू होगा। पागलपन तूने देखा ही कहां है? पागलपन तो अब तुझे दिखाना है। बचाओ! कोई है? बस, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी बचा नहीं सकता। कमाल है, एक सीआईडी ऑफिसर का मोबाइल और स्विच ऑफ। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जरा सी चोट क्या लगी भाई को के मोबाइल ही स्विच ऑफ। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? फर्श पे पानी। किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? एक आदमी। कौन था वो आदमी? बास में आ रहा था। बास। और काजल कहाँ है? काजल के सर पे मारा, उसे ले गया। ले गया? कहाँ ले गया? पता नहीं। मगर अनुज, काजल को तो तुम्ही ने फोन करके बुलाया था। उसी ने मुझे कहा काजल को फोन करके बुला और बोलो तुम्हें चोट लगी है। मैंने मना किया तो उसने मुझे भी मारा। आखिर ये हो कौन सकता है? S+D HD, ये क्या हो सकता है? सर, एक लड़की अचानक से कैसे गायब हो सकती है सर? विवेक,
राजेश जी के आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मालूम था कि प्रीता कब कहां जाती थी और कब वापस आती थी। हाँ सर, परेड से वापस घर आने के बाद ही वो गायब। सर, इसमें है वो फोटोग्राफ्स जो परेड में मैंने और प्रीता ने खींचे थे। सर, उन दिनों प्रथा काफी उदास रहने लगी थी। तो आपने पूछा नहीं कि क्यों उदास थी वो? पूछा था, कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं। ये ज्यादातर फोटोग्राफ्स में ये प्रथा अपने दाएं तरफ देख रही है। ये देखिए, ये किसे देख रही है, कुछ मालूम है आपको? पता नहीं सर। अच्छा, इन फोटोग्राफ्स के अलावा कोई और फोटोग्राफ्स हैं उस दिन के? नहीं सर, सिर्फ ये फोटोग्राफ्स हैं। ये देखो। क्या सर? इस फोटोग्राफ में ये आदमी पिता के ठीक पीछे खड़ा है, फोटोग्राफ खींच रहा है। हाँ सर। तो इस आदमी के कैमरे में शायद वो आया होगा जिसे प्रीता देख रही थी। हाँ सर, हो सकता है। लेकिन सर, ये तो 4 साल पहले की बात है सर। इस कैमरे वाले आदमी को ढूंढेंगे कैसे? एक मिनट सर, ये फोटो देखिए सर। इस फोटो में ये कैमरे वाला आदमी गाड़ी में बैठ रहा है। गाड़ी का नंबर कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। इस औरत ने ढक दिया है नंबर को। और ये गाड़ी के कांच पे कुछ एक स्टिकर जैसा कुछ लगा हुआ है। जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना। यस सर। लीजिए सर। मेहता फर्नीचर हाउस। मेहता फर्नीचर हाउस। तो यहां से पता चल सकता है कि ये दोनों है कौन। ताशा? यस सर। क्या हुआ, तुम्हारे नंबर्स बोलते हैं या नहीं? सर, अब तक तो चुप है। अरे चुप कैसे, मुंह खुलवाओ उनका। सर, कोशिश कर रही हूँ। देखो ताशा, वो नंबर्स कोई टेलीफोन नंबर्स हो सकते हैं, गाड़ी का नंबर हो सकता है, या फिर किसी शहर, गांव या घर का पिन कोड भी हो सकता है। वो सब ठीक हो। सर, ये सब तो मैं कर चुकी हूँ। अच्छा। एक बात बताओ, क्या प्रथा के घर वालों ने उसके हॉबीज के बारे में कुछ बताया? वो क्या करना पसंद करती थी? सर, हॉबीज का इन नंबर्स से क्या लेना देना? ताशा, हॉबीज का नंबर्स के साथ लेना देना है। पता चलेगा तुम्हें, पहले बताओ तो सही। प्रथा के घर वाले बोल रहे थे कि प्रथा को म्यूजिक, डांस और किताबें बहुत पसंद है। किताबें? मैंने कहा ना ताशा, पुराने क्लासिक्स के पेज नंबर्स के साथ साथ उनके पैराग्राफ के भी नंबर्स आते हैं। तो ये नंबर्स तुम अपने कंप्यूटर में फीड करो, किताबों में देखो, देखो क्या निकलता है। सो बहुत सारे पैराग्राफ्स आ गए। देखो तो सही। सर, एक केस है इस तरीके का। 4 साल पहले एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। स्टार भी बना हुआ था सर फर्श पर, और लोगों ने सोचा कि आत्महत्या है, इसीलिए केस बंद हो गया। नाम क्या है उसका? रिद्धिमा। आ रहा है, रिद्धिमा आ रहा है। इसका एक ही मतलब है ताशा, प्रथा उस खूनी को जानती थी और इसलिए खूनी ने जो भी खून किए प्रथा ने अपने डायरी में लिख लिए, अपनी ही कोड लैंग्वेज। और खूनी को मालूम था कि प्रथा इस बारे में जानती है, और उसने प्रथा को मना किया होगा उसके बारे में बताने के लिए। और उस दिन वो अपने दादाजी के पास उस खूनी के बारे में ही बताने गई थी। और इससे पहले कि वो अपने दादाजी को बताती, खूनी ने उसे किडनैप कर दिया। ताशा,
बाकी के 5 नंबर्स भी खून ही है, खून जो इसी आदमी ने किए हैं। मगर है कौन ये? ये कौन है? सर ये काजल का भाई है। क्या? काजल का भाई? क्या हुआ इसको? सर इसे किसने मारा पीटा और कबर्ड में बंद करके रखा था। किसने? पता नहीं सर। मगर काजल कहाँ है? बड़ी काजल को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ सर, जिस आदमी ने इसे बांध के रखा था ना सर, वही काजल को भी लेके गया है। Damn it! ये हो क्या रहा है? सर वो आदमी काजल के घर में घुसा, इसे मारा पीटा और उसके बाद इसी से काजल को फोन भी करवाया। कोई सबूत मिला? हाँ सर। सर काजल जाने से पहले हमारे लिए कुछ लिख के गई है सर। S+T HD S+T HD ये कौन सा फॉर्मूला सर? फ्रेडी, लगता है ये S का मतलब है सोनाली और T है तारिका। मगर ये HD क्या है? HD क्या है? तूने देखा उसे? नहीं सर, उसने मास्क पहन रखा था। इसे हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। फर्नीचर शोरूम के बारे में क्या पता चला? सर वो दुकान तो बहुत दिनों पहले ही बंद हो गई थी। तो उसका मालिक कौन था? सर फर्नीचर शॉप के मालिक का पता चल गया। गुड, तो फिर उसे ये फोटो दिखाओ, देखो पहचानता है क्या? क्या सर? हाँ सर ये लड़का कौन था? काजल का भाई। दया, काजल भी किडनैप हो गई। हाँ। सर 4 साल पुरानी बात है, पता नहीं इस फर्नीचर वाले को याद भी हो कि ना। पूछ के देखते हैं, पूछने में क्या हाल है। कुछ ना कुछ जरूर पता होगा इसे। माफ करना भाई, मैंने पहचाना नहीं आपको। वो क्या है कि नजर पे असर पड़ गया है, कभी कभी तो दिखाई नहीं पड़ता। कुछ सवाल पूछने थे, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी। आइए जी, बोलिए क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? ये फोटो ध्यान से देखिए और ये बताइए कि ये कौन है जिसके हाथ में कैमरा है? ये तो मेरा बेटा है सौरभ, और ये मेरी बहू है। क्या हम सौरभ से मिल सकते हैं? माफ कीजिए, आप लोग उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। आई एम सॉरी। ये 4 साल पुरानी फोटो है, इसके बारे में कुछ बता सकती हैं आप? जी, उस वक्त हमारी नई नई शादी हुई थी और हम लोग चिल्ड्रंस डे पर परेड देखने गए थे। उस दिन की और भी फोटोज हैं आपके पास? जी, मैं लेकर आती हूँ। एक बात पूछनी थी आपसे, ये फोटो आपको मिली कहाँ से? वो जो है ये लीजिए, उस दिन की इसमें बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं। थैंक्स। ये है वो आदमी जिसकी हमें तलाश थी, मगर इस फोटो में भी इसका चेहरा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। दया, ये बात तो समझ में आ गई कि प्रीता ने अपने डायरी में जो नंबर के सामने कोड लिखे हैं वो उन 6 लोगों के नाम के पहले अक्षर हैं जिनको बड़ी बेरहमी से उस आदमी ने मारा है। सर प्रीता को खूनी के बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए उसने प्रीता का भी खून कर दिया।
हाँ, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि प्रीता को उस खूनी के बारे में पता चला कैसे, और फिर उसने किसी को बताया कैसे नहीं, सिर्फ अपने डायरी में ही क्यों लिखा? ये देखिए सर, जैकेट ने अपना रंग दिखा दिया है। R&C, मतलब राजेश एंड कंपनी का लोगो है ये। सर, इन पांचों खून और मिस्टर राजेश की कंपनी का कुछ ना कुछ आपस में कनेक्शन जरूर है। वो कैसे? सर, जहां जहां पे मिस्टर राजेश ने अपने नए ऑफिस खोले वहां पे ये खून हुए, और वो भी जिस दिन कंपनी खुली उस दिन। ओह, अच्छा, है कौन वो जो ऑफिस के इनॉग्रेशन के दिन वहां पर था? सर, इसका हमने पता लगा लिया है। कौन है वो? मयंक और अक्षय। मयंक और अक्षय? विवेक, ताशा, इन दोनों के कमरों की तलाशी। यस सर। ये क्या हो रहा है? हमारे कमरे की तलाशी क्यों? परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सब पता चल जाएगा। एक बात बताओ, जिस दिन प्रथा गायब हुई उस दिन दोपहर के बाद तुम कहाँ थे? क्या हुआ? याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, आराम से याद करके बताओ। हाँ सर, याद आया। उस दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, नताशा। अरे वाह, बड़ी जल्दी याद आ गया सर इसे। उस दिन प्रथा एक परेड में गई थी, उसके बारे में कुछ याद है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को याद होगा? हाँ, उसे जरूर याद होगा, लेकिन इस वक्त वो कहाँ पर है मुझे नहीं पता। क्यों? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? थी। दरअसल उसके साथ मेरे संबंध उसी दिन टूट गए थे, और तब से मैं उसे मिला ही नहीं हूं। बड़ी अजीब बात है। कोई बात नहीं। मैन जी, आप कहां थे उस दिन? सर मैं तो यहाँ था ही नहीं, दिल्ली गया था एक कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए, और उस दिन मेरी फ्लाइट भी छूट गई थी, इसलिए मैं लेट पहुंचा था। अच्छा। एक बात बताइए, आप लोगों में से जैकेट कौन पहनता? ब्राउन कलर की, जिसमें आपकी कंपनी का लोगो लगा हो। मेरे पास ऐसा कोई जैकेट नहीं है, और वैसे भी दादाजी की कंपनी के साथ मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। इस तरह की जैकेट तो मेरे पास है ही नहीं, और मैं तो जैकेट पहनता ही नहीं। नहीं, आप में से एक आदमी झूठ बोल रहा है। कौन है वो? अपने आप बता दो। सर, जिस जैकेट की तलाश थी वो जैकेट मिल गई है सर, एक अलमारी में। ये देखिए। किसके कमरे से मिली है? मयंक। मिस्टर मयंक, तुम तो कह रहे थे कि तुम जैकेट पहनते ही नहीं हो, तो फिर ये जैकेट तुम्हारे पास कहां से आई? मुझे नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी अलमारी में ये जैकेट मिली है, और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तो इससे क्या साबित हो जाता है? मेरे अलमारी में से जैकेट मिलने से क्या यह साबित हो जाता है कि खून मैंने किया? जिस दिन प्रथा गायब हुई थी उस दिन तुम्हारी कंपनी ने एक नई ब्रांच खोली। तो उस उद्घाटन समारोह में तुम भी थे, और तुमने यही वाली जैकेट पहनी थी। बस गोली मार दूंगा मैं इनको। बहुत हो गया, बड़े दिनों से मैं तुम लोगों का नाटक देख रहा हूं। देखो, होश में आओ, गोली चल जाएगी। तो तू है वो जिसने मेरे फूल सी बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया है। अरे तुझे जरा भी दया नहीं आई उस पर? ऑफिसर, इसे मत छोड़ना, कड़ी से कड़ी सजा देना इसे। सजा तो इसे जरूर मिलेगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा कर सकता है। देखो, तुमने जब प्रथा को मार दिया था तो फिर उसकी उंगली तुमने क्यों भेजी अभी? ये सब मैंने पैसों के लिए किया है। पैसे नहीं थे मेरे पास, और मुझे ड्रग्स चाहिए थे। ड्रग्स के लिए मैंने पैसे लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने दादाजी पे गन तान रखी थी,
अपनी बहन की जान ली तुमने। मैं खूनी नहीं हूं सर, यकीन कीजिए मैं खूनी नहीं हूं। इन्होंने मुझे खूनी बनाया, इन्होंने। हाँ, क्या बताऊं सर, इतनी जिम्मेदारियां डाल दी मुझ पर कि मुझसे संभाला नहीं गया। मुझे टेंशन होने लगा और उस टेंशन के चलते मैं ड्रग्स लेने लगा और नशे में आकर मेरे हाथों से एक के बाद एक खून होने लगे। इस बात का पृथा को पता चल गया। उसने सबने बताने की धमकी दी मुझे। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। और जब वो नहीं मानी तो तुमने खून कर दिया उसका। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। क्या काजल का अभी तक पता नहीं चला? दादा 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 दादा, क्या हुआ है? कुछ लगा दादा ये देखो इधर क्या है। तुझसे बोला ना अपने काम से काम रखने का, फालतू चीजों में ध्यान नहीं देने का। दादा मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, आप तो खाली फुकट भड़क रहे दादा। अरे नहीं बेटा, ये खजाना है, खजाना, समझा? तेरी समझ में नहीं आएगा। चल जा काम करो, जा चल चल चल, जल्दी जा, जल्दी जा। और आपके साथ साथ सीआईडी को भी खत्म करने का इरादा है। काजी को किसी ने किडनैप कर लिया। पहले डॉक्टर सुराजी और डॉक्टर तारिका, अब काजल भी गायब। ये हो क्या रहा है सर? हाँ फिर पता नहीं हमारे नाक के नीचे सब कैसे हो गया। एक एक करके सबको खत्म करना चाहता है कोई। इतना आसान थोड़ी है सीआईडी पे हाथ डालना। मगर मुझे पहले लगा कि कोई फॉरेंसिक के डॉक्टरों से बदला लेना चाहिए, मगर अब ये मामला कुछ और ही लगता है। क्या सोच रहे हैं? सर सोच रहा हूँ कि अब किसका नंबर है? किसी को कुछ नहीं होगा, ना डॉक्टर सोनाली को, ना डॉक्टर तारिका को, और ना ही काजल को। हमें बस चौकन्ना रहना होगा। सर तो ये वही आदमी तो नहीं है? एक मिनट रेडी, जरा सावधान रहे। सर संभाल के।
ले मारे का। अरे तो मर चुका है। फ्रेडी ये हमें मारना नहीं चाहता था। ऐसा ही लगता है सर। इसीलिए से गाड़ी संभल नहीं रही थी। सर कहीं इसने पी तो नहीं रखी थी? नहीं, वो तो नहीं आ रही है। ड्राइविंग लाइसेंस उसका नाम वत्सल है। वत्सल। डिलाइट कॉफी शॉप का एड्रेस कितना है इसके विजिटिंग कार्ड पे? थैंक यू सर। अमित, ये क्या कर रहे हो? पैसे वापस करो। ये तो सिर्फ 150 रुपए। शिल्पा मेरी जान, मुझे 350 और चाहिए। नहीं दे दो ना शिल्पा। ऐसे बार बार पैसे निकाल निकाल कर नहीं दे सकती तुम्हें। वत्सल को पता चला तुम पे। वत्सल को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम चिंता मत करो। उसे तो कानों कान खबर भी नहीं लगेगी। अमित प्लीज। और कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। किसने कहा था शादी करने को? हाँ, मैंने कहा था शादी करने को, मैंने कहा था। बेकार की बात मत कर। एक बात कान खोल के सुन लो शिल्पा, मेरे जो मन में आएगा मैं वो करूंगा, किसी के नहीं सुनने वाला मैं। समझे तो? प्लीज नाराज मत होना। मेरे पास फिलहाल इतने ही है, ये ले लो और प्लीज यहाँ से जाओ प्लीज। तुम्हारे पैसे तुम्ही को मुबारक, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, नहीं चाहिए। प्रद्युमन, कुछ पता चला सोनाली का? फोन आया किडनैपर्स का? नहीं सालुंखे, सोनाली का कोई पता नहीं चला और ना किडनैपर्स का कोई फोन है। और तारिका और काजल के बारे में कुछ पता चला? उन दोनों के बारे में भी कुछ नहीं। समझ में नहीं आता है, किडनैपर्स पैसे के लिए फोन नहीं कर रहे, ना धमकी देने के लिए फोन कर रहे हैं। यार चाहते क्या है? न पैसे के लिए फोन कर रहे हैं, न धमकी दे रहे हैं, आखिर चाहते क्या है? वही तो, एक बार इन तीनों को बचा लूं ना सालुंखे, फिर देखना क्या करता हूं मैं इन किडनैपर्स का। और वैसे भी बाकी सारे केसेस और पूरी की पूरी टीम लगी पड़ी है इन तीनों को बचाने के लिए यार। अरे यार, काम भी तो नहीं रोक सकते ना। और मुझे तो लगता है प्रद्युमन, ये किडनैपर्स यही चाहते हैं कि हम इतने परेशान हो जाएं कि अपने बाकी काम पे ध्यान ही नहीं दे पाए। वही तो। सालुंखे, इसकी मौत हुई कैसे? बॉस, मैंने इसकी ऑटोप्सी करके देखा है। इसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई। दम घुटने से? लेकिन दम घुटने की वजह क्या है? हार्ट अटैक या दमा? मैं वही पता कर रहा था सचिन। बॉस, मैंने इसकी किडनी में से पानी निकाल लिया है। हाँ। अब उसे चेक करके देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अब देखना यह है कि ये पानी इस सॉल्यूशन के बाद क्या रिएक्ट करता है, नीला होता है या गुलाबी। सर इसका रंग तो गुलाबी हो गया, क्या मतलब इसका? मतलब ये बॉस कि मेरा शक एकदम सही निकला। इस वत्सल को जहर देकर के ही मारा गया है और उस जहर की वजह से ही इसका दम निकला। मतलब सालुंखे, जब ये गाड़ी चलाते चलाते दया की गाड़ी के सामने आया तब तक
जहर ने इसके शरीर पर काबू पा लिया था और इसीलिए ये गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया। सही एकदम। सर ये भी तो हो सकता है कि इसने आत्महत्या करने के लिए जहर खुद ही खा लिया। करेक्ट। सड़क के पता लगाओ ये जहर है कौन सा और इसके शरीर में गया कैसे। तब तक हम डिलाइट कॉफी शॉप में जाकर पूछताछ करते हैं, पता तो चले ये खुद मरना चाहता था या इसे कोई मारना चाहता था। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। आप मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, लेकिन सीआईडी क्या हुआ क्या है सर? हमें वत्सल के बारे में पूछताछ करनी है। आप अपने पूरे स्टाफ को बुलाइए प्लीज। आप लोग जरा ये वॉलेट देखिए। इसे पहचानते हैं आप लोग? जी सर, ये वत्सल का वॉलेट है, लेकिन आपके पास कैसे आया? ये हमें वत्सल की लाश के पास से मिला। लाश के पास? लाश? मतलब वत्सल की मौत हो गई? लेकिन ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बच्चे की मौत हो गई? अच्छा, ये वत्सल आपका रिश्तेदार है? जी सर, मैं वत्सल का चाचा हूँ, लेकिन ये सब कहाँ हुआ? वत्सल आपको कहाँ मिला? हाईवे पर उसकी खुद की अपनी गाड़ी में उसके खून में जहर मिला है हमें। खून में जहर? लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? खून में जहर कैसे जा सकता है? बस यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आखिरी बार कब देखा था तुमने वत्सल को? वत्सल सर तो सुबह ऑफिस में ही थे, फिर बाहर चले गए। हाँ सर, सल यहाँ आया जरूर था, कह रहा था डेंटिस्ट के पास जाना है उसे, उसके दांत में कुछ हो गया था, शायद यहीं से निकलकर वो सीधा वही गया होगा। अच्छा, उसे देख के ऐसा लग रहा था कि आपको कि वो किसी बात को लेके परेशान है जिसकी वजह से उसने जहर खा लिया? नहीं सर, काफी खुश नजर आता था वो। भला वो आत्महत्या क्यों करेगा? हाँ सर, वत्सल सर कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। तो आप ये कहना चाहती हैं कि किसी ने उसे जहर दे के मार दिया? हाँ सर, ऐसा ही हुआ होगा। क्या वत्सल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? किसी के साथ कोई झगड़ा होगा? आप में से कोई जानता है इसके बारे में? हाँ सर, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ। कौन है वो? सर वो उसने वत्सल सर को एक बार धमकी भी दी थी, उसी ने जान से मारा होगा उनको। किसकी बात कर रहे हो तुम? सर वो श्रेया कंपनी में काम करता है। श्रेया कंपनी? जी सर। तुम जानते हो उसे? सर मैं उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं पहचानता हूँ उसे। श्रेया कंपनी में चलते हैं, पता लगाते हैं। वहां बैठता है वो सर। क्या बात? जी सर। यही है वो सर जिसने वत्सल सर का खून किया होगा। ये क्या है? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से डिलाइट कॉफी शॉप के मालिक वत्सल का खून हुआ है, उसके पूछताछ करने आए हैं। और अब जब मैं पूछूं तभी तुम बोलोगे, समझो? वत्सल का खून? मना किया है ना? बोलो सुदेव। सर जब ये उस दिन वहां पर आए थे तो वत्सल सर के साथ इनका झगड़ा हुआ था। अच्छा, किस बात पर? सर ये डिलाइट कॉफी शॉप को खरीदना चाहते थे और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, तो इन्होंने उस जगह के लिए पूरे 5 करोड़ का ऑफर दिया था। एक कॉफी शॉप के लिए 5 करोड़? हाँ सर, जब वत्सल सर ने बेचने से मना कर दिया तो इन्होंने धमकी दी थी कि किसी भी कीमत पर इस जगह को हासिल करके रहूंगा। अब तुम बोल सकते हो। देखिए झूठ बोल रहा है, मैंने वत्सल को ऐसा कोई ऑफर नहीं किया। कोई पागल ही होगा जो एक टूटे फूटे कॉफी शॉप का 5 करोड़ रुपया देगा। अच्छा, तो ये पागल है और कहानियां बना रहा है ना? मुझे क्या मालूम? हो। अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है सर। ये देखिए, यहाँ पे तो डिलाइट कॉफी शॉप। तो ये है श्रेया बिल्डर्स की नई बिल्डिंग डिलाइट कॉफी शॉप के जगह पर। अच्छा,
डिलाइट कॉफी शॉप को गिराकर नई बिल्डिंग बनाना चाहते हो और इसीलिए तुम 5 करोड़ रुपए देने को तैयार क्यों? क्या? और जब वत्सल ने अपनी कॉफी शॉप बेचने से मना कर दिया तो खून कर दिया उसका। देखिए, मैं सब सच सच बताता हूं। हाँ, यह सच है कि वत्सल के कॉफी शॉप को मैं खरीदना चाहता था अपने नए टाउनशिप के प्लान के लिए, लेकिन उसके खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, तुम्हारी बात पे भरोसा करना मुश्किल है। आज सुबह तुम कहां थे? उमंग होटल में एक मीटिंग थी मेरी। उमंग होटल में मीटिंग थी? पता लगा लेंगे हम, समझे मिस्टर रोहन? सारुंखे। हाँ सारुंखे, क्या और सबूत मिला? गुड, बस अभी आते हैं। हाँ सारुंखे। हाँ बॉस, पता चल गया है जहर इसके शरीर में गया कैसे। अच्छा? जहर मुंह से इसके शरीर में गया। अगर मुंह से जहर अंदर गया है तो इसने खाया ही होगा। नहीं सचिन, ऐसी बात नहीं है। मैंने इसके मुंह में केमिकल डाल करके देखा है। आप लोग भी देखिए। ये देखिए, वैसा ही गुलाबी रंग, जैसे कि इसके किडनी का पानी का था। बिल्कुल सचिन। और देखो, सबसे ज्यादा कहां चमक रहा? हाँ, जबड़े का ऊपर वाला हिस्सा चमक रहा है। मतलब जहर जबड़े के ऊपर वाले हिस्से में सबसे ज्यादा फैला था। एक मिनट, ये देखो बॉस, ये देख रहे हैं? जब दांत कमजोर हो जाते हैं या टूट जाते हैं तब ये क्राउन लगाए जाते हैं ताकि दांतों को ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन आप लोग जरा यहां देखिए, सबसे ज्यादा केमिकल इन 2 दांतों में ही चमक रहा है। तो सारुंखे, जहर उन 2 दांतों के क्राउन में था जो जाकर के उसके शरीर में फैल गया। बिल्कुल, और जहर थोड़ा था इसलिए उसने धीरे धीरे असर किया। इस बेचारे को तो मालूम ही नहीं होगा कि इसके शरीर में जहर है। मतलब खूनी जानता था कि वत्सल अपने दांतों में क्राउन लगाता है और इसीलिए उसने उसमें जहर लगा दिया। अब बॉस, क्राउन लगाने का काम तो कोई डेंटिस्ट ही कर सकता है। डेंटिस्ट? सचिन, याद है डिलाइट कॉफी शॉप के मैनेजर ने हमें बताया था कि वत्सल डेंटिस्ट के पास गया था। हाँ सर, हेल्दी डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर साहब है अंदर? हो गया दांतों का काम? हाँ, लेकिन आप अंदर कैसे घुसे हैं? हाँ, जरा प्लीज बाहर जाइए। जाइए। आप कौन? जब सीआईडी से। सीआईडी और मेरे क्लिनिक में? आप डिलाइट कॉफी शॉप के मालिक वत्सल को जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं, वो मेरा पेशेंट है और मेरे पास आते जाते रहते हैं। उनकी मौत हो गई है। वत्सल मर गया? उसे किसी ने जहर देकर मार डाला है और हम लोग यहाँ यही पता लगाने आए हैं कि उसके पीछे हाथ किसका है। ये वत्सल आपके पास आता था क्या चेकअप के लिए अपने दांतों के? हाँ, वो मेरे पास आया था। उसके ऊपर के 2 दांत कमजोर हो गए थे, वो क्राउन डलवाने आया था। उसके क्राउन टूट गए थे, इसीलिए बदलवाने आया था। उन क्राउन्स में जहर लगा था जिसकी वजह से वत्सल की मौत हो गई। जहर? जी हाँ, जहर। कहां से आया ये जहर? सर, मुझे मालूम नहीं है सर। ये जहर आप ही ने डाला था ना? हाँ? मैं अपने पेशेंट को जहर क्यों दूंगा? सचिन, सारुंखे को बुलाओ यहां पर, सब पता चल जाएगा।
सांख्य? यार ये तो पिंक हो गया। हाँ, ये तो पिंक हो गया। वैसा ही गुलाबी कलर। इसका मतलब ये कि सांख्य की जहर अभी भी यहाँ किसी तो चीज में है। हाँ, अभी भी है। लेकिन इस टेस्ट में क्या डाला था? क्या सांख्य, अब तू ये हमें मत पूछा। एक मिनट याद करने दो। हाँ, ये डाली थी बॉस, ये पेट्रोलियम जेली। जेली? जेली में जहर? मगर ये वत्सल के मुंह के अंदर तक पहुंची कैसे? ये तो डॉक्टर अशोक ही बताएगा। हाँ डॉक्टर साहब बताइए, वो जहर उस जेली में आया कहां से? मुझे कुछ पता नहीं कि वो जेली में जहर आया कहां से। पता नहीं? तो फिर जरा सोचो, याद करके बताओ क्या हुआ था। बताइए। सर मुझे कुछ मालूम नहीं है सर, मैं सच कहता हूँ। अगर जहर आपने नहीं मिलाया तो ऐसा कौन कर सकता है? सर मैं नहीं जानता। सर अगर मैंने वत्सल को मारा होता तो वो जहर वाली जेली इतनी संभाल के क्यों रखता? तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि कोई और बाहर से आपके क्लिनिक में घुसा और उसने जहर मिला दिया उस जेली में? सर यही हो सकता है सर। किस पर शक है आप बताइए, किस पर शक है? सर शक किस पे करूं सर? तो फिर तुमने किसी को उस जेली को हाथ लगाते हुए देखा? नहीं सर। खूनी बड़ा चालाक है, वो जानता था कि वत्सल यहां पर आने वाला है। जरूर उसने पहले से ही उस जेली में जहर मिला दिया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रोहन ही हो? श्रेया बिल्डर्स के मार्केटिंग मैनेजर रोहन को जानते हो आप? नहीं सर। एक काम कीजिए डॉक्टर अशोक, जिस वक्त वत्सल यहाँ आया था अपने दांतों का इलाज करवाने के लिए, उस वक्त यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स थे उन सब के नाम और टेलीफोन नंबर हमें दीजिए। जी सर। इनमें से ही कोई है जिसने उस जेली में जहर मिलाने का काम किया है। सचिन, विवेक और फ्रेडी को कहो कि जाकर इन लोगों से मिले और पता लगाए। तो ये एड्रेस बताया था। चलो देखते हैं। बाकी किसी पेशेंट का वत्सल से कोई लिंक नहीं मिला, ना ही उन्होंने क्लिनिक में कुछ अजीब देखा। शायद किसी पेशेंट से कुछ पता चल जाए। आप कौन? किससे मिलना है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग, शहर भर में आपका नाम है। पर हमें जोसेफ से मिलना है। वो है घर पे? जी, मैं उनकी बीवी हूँ। आइए आइए। आप लोग उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? एक केस के बारे में पूछताछ करनी थी। आप जरा उन्हें बुला देंगी प्लीज? हाँ हाँ जरूर, आइए। इस पे तो ताला लगा हुआ है। माफ कर दीजिएगा, बुढ़ापा ना कुछ याद ही नहीं रहता। वो उस कमरे में है। चलिए। सब कुछ गड़बड़ लग रही है। सुनिए, आप जरा उन्हें बाहर बुलाइए। वो बीमार है, ज्यादा चल फिर नहीं सकते। बीमार है? मगर कल ही तो वो डेंटिस्ट के पास गए थे ना? हाँ, कल आए तब से तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। तो मैं जाके देखता हूँ। नहीं विवेक, तुम यहीं पे रुको इनके साथ, मैं अंदर जाके देखता हूँ। आप भी कल जोसेफ के साथ डेंटिस्ट के पास गई थी, राइट? जी हाँ। मिस्टर जोसेफ, मिस्टर जोसेफ,
अरे वो बूढ़ी औरत कह रही थी कि जोसेफ अंदर ही है, मगर यहाँ तो ये आवाज कैसी? कोई बिल्ली होगी, यहाँ आसपास तो बहुत बिल्लियाँ है। ये कोई बिल्ली नहीं है, ये जरूर कुछ और है। ये आवाज वहां किचन में से आ रही है। क्या है उधर? अरे मैंने कहा ना आपसे, वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे सुनिए सुनिए, आप वहाँ नहीं जा सकते। नहीं जा सकता? नहीं। क्यों? अंदर कुछ छुपा के रखा है? नहीं नहीं, सुनो। Oh my God! आप लोग कौन हो? कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। हम लोग CID से, कुछ नहीं होगा आपको। अरे कौन हो तुम? तुम हो कौन? देखो कौन हो तुम? रुक जाओ। हे, रुक जा। दरवाजा खोलो। विवेका मैं कुछ नहीं कर पाई, उसने मुझ पर हमला किया। ठीक है, ये फ्रेडी तो मिल गया ना। जाओ जल्दी बैठो गाड़ी में, चल जल्दी बैठ। फ्रेडी साहब, चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चल जल्दी चल। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, आ गया। चल, कुछ नहीं होगा। गाड़ी रोक। आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मैंने कितनी बार कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। हमने भी कहा कुछ किया है। आप अभी यही सोच रहे हैं कि मैंने वत्सल को मारा? सोचना कोई गलत बात है? क्या कह रहे थे तुम कि तुम कहां पर थे जब वत्सल का खून हुआ? मैं कितनी बार कह चुका कि मैं उमंग होटल में था। उमंग होटल? उमंग होटल में हमने पता किया, तुम्हारी मीटिंग वहां पे चल रही थी, मगर तुम वहां पर नहीं। क्यों? हो गया मुंह नीचे? पकड़े गए? वो हाँ बोलो बोलो, कोई अच्छी कहानी सोचो, बोलो। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं मीटिंग में था। ये तो हमें भी पता है कि तुम मीटिंग में नहीं थे, मगर थे कहाँ? ये बताओ, कहाँ थे तुम? सर मैं होटल में गया था मीटिंग के लिए, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया। फिर मुझे जाना पड़ा सर। अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिले तुम, बल्कि तुम गए डेंटिस्ट के क्लिनिक में, और वहां जाकर के दांतों के ऑपरेशन में जो जेली लगाई जाती है उसमें जाकर के जहर मिला दिया। वत्सल का खून इसी ने किया है सर। सर आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। अभी पता चल जाएगा। क्लिनिक में जो भी पेशेंट मौजूद थे उनमें से किसी ने तो इसे देखा होगा। क्या बुलाते हैं उन सबको? यस सर। विवेक सर, एक मिनट। क्या हुआ? क्या हुआ? सर उन लोगों ने फ्रेडी को भी किडनैप कर लिया है। क्या? फ्रेडी? उनको लॉकअप में ले जाओ। चल। फ्रेडी को किडनैप किया? मगर तुम तो उसके साथ में थे ना? हाँ सर, हम दोनों साथ में ही थे, पर मैं उन्हें बचा नहीं पाया सर। वो मेरे सामने ही निकल गए सर। कौन थे वो लोग? देखा तुमने उन्हें? हाँ सर, एक लड़की थी और उसके 4 साथी थे। वही लोग होंगे सर जिन्होंने डॉक्टर सोनाली, तारिका और काजल को किडनैप किया। एक एक करके हमारे ऑफिसर्स पर हमला हो रहा है।
ये सब हुआ कैसे? कैसे हुआ ये सब? सर हम दोनों रिया और जोसेफ के घर पूछताछ करने गए थे। ये लड़की जो किडनैपर है उसने एक बूढ़ी औरत का भेष ले रखा था। हमें उस पर शक हुआ सर, तो फ्रेडी सर एक कमरे के अंदर देखने गए सर। तो फ्रेडी को कुछ मिला वहां पर? पता नहीं सर, फ्रेडी सर के साथ उस कमरे में क्या हुआ। फिर दूसरी तरफ से कोई आवाज आई सर, मैंने जाके देखा तो रिया और जोसेफ बंधे पड़े थे। मैं उन्हें छुड़ाने लगा, इतने में उस लड़की ने मुझ पर हमला किया और क्या? हा? और वो भाग गई सर। लेकिन मैंने उसका पीछा किया सर, और मैंने देखा वो लोग फ्रेडी सर को एक गाड़ी में डाल रहे थे सर। मैं गाड़ी के पीछे भागा पर मैं कुछ नहीं कर पाया सर। वो लेके गए फ्रेडी सर को। कोई बात नहीं विवेक, तुमने कोई गलती नहीं की है। तुमने पूरी कोशिश की फ्रेडी को बचाने की। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है, उन लोगों को पता कैसे चला कि फ्रेडी और विवेक वहां जोसेफ के घर जाने वाले हैं? हाँ सर, उन लोगों को पता कैसे चला होगा? इसका एक ही मतलब है दया, उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी फ्रेडी और विवेक को भी किडनैप करने की, मगर विवेक बच गया। सर जोसेफ ने कुछ सुना है सर, जब उन किडनैपर्स ने उन्हें बांध के रखा था। जोसेफ ने सुना है? तो लेके आओ जल्दी। जल्दी कुछ करना पड़ेगा, इस आदमी की हिम्मत बढ़ती जा रही है। हाँ दया, आज तक जो कभी नहीं हुआ था वो हो चुका है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम पे ही अटैक है। चल। हाँ मिस्टर जोसेफ, क्या सुना था आपने? वो जब हमें बांध रहे थे तो मैंने उन्हें आपस में बात करते हुए सुना। आप जब क्लिनिक में गए थे ना, उनकी नजर आप पर थी। उन्होंने आपका सारा प्लान जो था ना वो सुन लिया था। विवेक, तुमने उस गाड़ी का नंबर लिया है? हाँ सर, ZXL 4F2888। मैं भी चेक करता हूँ सर। हाँ विवेक, वो लड़की जो बूढ़ी के भेष में आई थी, उसका चेहरा देखा तुमने? असली चेहरा? हाँ सर, जब उस लड़की ने मुझ पर हमला किया तब ये विग मेरे हाथ में आ गई, तभी मैंने उसका चेहरा देखा। ग्रेट वर्क विवेक, अब हम उसका स्केच बनवा सकते हैं। मिस्टर जोसेफ, क्या आप जानते हैं इसे? हाँ साहब, इसे क्लिनिक में देखा था। क्लिनिक में आया? अच्छा मिस्टर जोसेफ, ये बताइए इसके अलावा और भी कोई था क्लिनिक में जो कोई अजीब बिहेव कर रहा था? हाँ साहब, मैं अपनी बीवी के साथ बैठा था, तो जैसे मैं टॉयलेट के लिए उठा तो ये आदमी अंदर आया था। डॉक्टर से बोलो कि वत्सल आया है। हेलो डॉक्टर, मिस्टर वत्सल आए हुए हैं। अरे वत्सल, अरे भाई क्या हाल है? कैसे हो भाई? फर्स्ट क्लास यार। अच्छी है तुम्हारी ये क्राउन टूट गई। इन्होंने जिस आदमी को डेंटिस्ट के केबिन में देखा वही वत्सल का खूनी है। जैसे डेंटिस्ट वत्सल से मिलने केबिन के बाहर आया, उसी वक्त उस आदमी ने केबिन के अंदर जाकर जेली में जहर मिला दिया। विवेक, रोहन को लेकर आओ। यस सर। तो जिस गाड़ी में फ्रेडी को किडनैप करके ले गए, उस गाड़ी में ढूंढने का काम शुरू हो गया सर। ग्रेट सर। मिस्टर जोसेफ, इस आदमी को देखिए। क्या वही आदमी है जिसे आपने डेंटिस्ट के कैबिन में देखा था? यकीन से नहीं कह सकता। आपने तो उसे अच्छी तरह से देखा था ना? नहीं, जब मैंने उसे देखा ना, उस वक्त उसकी पीठ मेरी सामने थी। आप जरा इन्हें ध्यान से देखिए, सोच के बताइए। आप इन्हें चलने के लिए बोलिए। क्यों?
बेटा है। मिस्टर रोहन, जरा चल के दिखाइए, जाइए वहां तक और वापस आइए, जाइए जाइए जल्दी। ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। जैसा कि जोसेफ ने बताया, जिस आदमी को उन्होंने डेंटिस्ट के कैबिन में देखा था वो लंगड़ा के चलता था, मगर ये रोज तो ठीक ठाक चल रहा है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। अब यकीन हुआ? प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। ठीक है मिस्टर रोहन, तुम्हें जाने की इजाजत दे रहा हूं, मगर शहर छोड़कर नहीं, समझे? थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस जोसेफ, आप भी जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। खूनी लंगड़ा के चलता है, कौन हो सकता है? अभिजीत, अच्छा ग्रेट, तुम वहीं पर हो ना? तो आज जितने भी लोग काम करते हैं उन सबकी लिस्ट और फोटोग्राफ्स मेल कर। हाँ ओके। क्या हो सर? वत्सल के खून में हमें हेलिजोन केमिकल मिला। वो हेलिजोन केमिकल श्रेयांका लेबोरेटरीज बनाती है, और श्रेयांका लेबोरेटरीज श्रेया बिल्डर्स की ही कंपनी है। मतलब सर ये खून रोहन नहीं कर रहा है? लगता तो ऐसा ही है। इसे पकड़ लूं सर? नहीं रहे, अभी नहीं। पहले देखते हैं अभिजीत ने क्या लिस्ट भेजी है। पॉज करो, ये देखो ये आदमी, इसे मैंने कहीं देखा है। कहां देखा है? डिलाइट कॉफी शॉप। मतलब सर खून रोहन नहीं कर रहा है? दया, लगता है वत्सल के साथ इसकी कोई दुश्मनी थी, जिसका फायदा इस रोहन ने उठाया। सर आप लोग यहाँ आइए प्लीज। खूनी के बारे में कुछ पता चला? शिल्पा, तुम अमित को जानती हो? हाँ, अमित तो शिल्पा का बॉयफ्रेंड है, तो उसे तो जानेगी ही ना सर। मैंने पूछा शिल्पा, अमित को जानती हो तुम? हाँ सर। अमित जो श्रेया लेबोरेटरी में काम करता है। जी सर। क्या वो लंगड़ा के चलता है? हाँ, अमित लंगड़ा कर चलता है, लेकिन अब क्या किया उसने? जिस आदमी ने वत्सल को जहर दिया है वो भी लंगड़ा के चलता है। मुझे तो पहले से ही इन दोनों पर शक था। ये क्या कह रहे हो आप? हमने तो कभी ऐसा। क्यों शक था आपको? क्या बताऊं सर आप लोगों को, मेरा वत्सल बहुत सीधा साधा था। वो शिल्पा को तो वो अपनी बहन मानता था, लेकिन ये और उसका बॉयफ्रेंड जुआरी अमित दोनों मेरे वत्सल के पैसों पर ऐश करते रहे। नहीं सर, ये सब झूठ है। अमित ऐसा कभी नहीं कर सकता, और वत्सल के खून के बारे में वो सोच भी नहीं सकता सर। अमित को आखिरी बार कब मिली थी तुम? कल, जब आप लोग यहाँ पे आए थे। और उसके बाद तुम नहीं मिली उससे? नहीं। सच बोल रही हो? देखो शिल्पा, सच सच बताओ, आखिरी बार तुम अमित से कब मिली थी? कल जब सुधीर आपको श्रेया कंपनी ले गया था, तब मैंने अमित को फोन करके सब कुछ बता दिया। क्या? मतलब अमित जानता कि हम उसे ढूंढ रहे हैं? इसीलिए वो ऑफिस में नहीं मिला, और अब तक तो वो सामान बांध के बाहर भागने की तैयारी कर रहा होगा। एड्रेस बताओ अमित का। जी सर। अमित को बुलाओ। अरे सर, अमित सर घर पर नहीं है। देखो हम लोग सीआईडी से, कहाँ गया अमित? कुछ बता के गया क्या? सर अमित सर तो कुछ बता के नहीं गए, पर सर रात में एक फोन आया था, तो मैंने उन्हें बात करते सुना था कि जूना मंडी किसी से मिलने जाना है। किसका फोन था, नहीं सुना? सर ये पता नहीं सर। मोबाइल नंबर दो जरा। सर 1 मिनट दे रहा हूँ सर।
एक मिनट सर, लीजिए सर। बेल जा रहे हैं मगर उठा नहीं रहा है। सर अगर फोन ऑन है तो हम लोग पता लगा सकते हैं इस वक्त कहां पे होगा वो। हाँ अभिजीत, लगाओ पता। उसकी फोन चालू रहना चाहिए, फिर वो हमारे हाथ से बच नहीं सकता। तो मोबाइल फोन अभी भी चूना मंडी में ही है। चूना मंडी में? यस सर। लगता है कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। उसके निकलने से पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए था। देखो सर, सिग्नल अभी भी वहीं से आ रहा है। वहीं से आ रहा है? कम तो आसपास ही कहीं होगा। सर, मोबाइल यहीं कहीं है सर। विवेक, जरा उसको फोन लगा। पूरा फोन उसके पास। फोन देखो। नहीं साहब, मेरे पास फोन नहीं, फोन नहीं साहब। नहीं सर। फोन कहां से है तुझे? सर चोरी नहीं की साहब, सर चिकन में चोरी नहीं की सर, वहाँ पड़ा मिला साहब। इसका मालिक कहाँ? सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, कचरे का डब्बा है ना साहब, वहाँ पे पड़ा मिला साहब। मैं निर्दोष हूँ साहब। कचरे की डिब्बी के पास? तो मोबाइल उस बच्चे के पास मिला और अमित भी गायब है। जरा देखो तो सही, आखिरी फोन कहाँ से आया था? सर आखिरी नंबर किसी लैंडलाइन का है सर। रात को 2 बजे किया गया है। रात के 2 बजे? हाँ सर, मैं भी पता करता हूँ टेलीफोन एक्सचेंज से नंबर कहाँ का है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ CID से। जरा ये नंबर लिखिए 17896484। हमें ये पता करना है कि नंबर कहाँ का है। हाँ क्या पक्का? ओके ओके, या थैंक यू सर। ये नंबर डिलाइट कॉफी शॉप का है। डिलाइट कॉफी शॉप? सर ये डिलाइट कॉफी शॉप रात के 2 बजे बंद रहता है। हाँ विवेक, इसका मतलब एक ही है, उस डिलाइट कॉफी शॉप के अंदर कोई एक आदमी है जिसका वत्सल के खून से कोई ना कोई संबंध है। हाँ, हम जीत गए। अब ये कॉफी शॉप सिर्फ मेरा है। हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, लेकिन इस बार मुझे कुछ ज्यादा पैसे चाहिए। सौदा 6 करोड़ में होगा, समझे? बस बस, ज्यादा सपने देखना बंद करो, तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे, समझे? ये बहन ने तो फंसवा दिया था उस दिन। हेलो, कौन बोल रहा है? अमित? नहीं, तुम अमित नहीं हो सकते। कौन हो तुम? कहां से बोल रहे हो? कौन हो तुम? देखो अमित, देखो तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करो। CID को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, समझे? नहीं प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, बस। ठीक है, तुम नाना नानी पार्क में ही रुकना। मैं तुम्हारे हिस्से का पैसा लेकर वहीं पर आ रहा हूं, वहीं से हिलना मत, समझे? ठीक है, बाय।
मेरा हिस्सा लाए हो? हाँ, लाया हूँ। बहुत पुण्य किए होंगे तुमने अमित, जो तुम मेरे हाथों से बच गए थे। लेकिन अफसोस, आज तुम फिर से मेरी जाल में फंस गए हो। आज तुम्हें तुम्हारा हिस्सा बराबर मिलेगा। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। तुमने मुझे धोखा दिया है, फरेब किया है मेरे साथ। गलत है, ये बिल्कुल गलत किया तुमने, गलत है। गलत क्या है और सही क्या है तुझे मैं सिखाऊंगा। हाँ? वत्सल, मेरा बच्चा, बड़े प्यार से नाम ले रहे थे उसका हमारे सामने, और खुद के हाथों से उसका खून कर दिया। ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं, समझा? हाथ और गर्दन दोनों तोड़ दूंगा। बोल, क्यों मारा वतन? मारता नहीं तो और क्या करता? मैंने पूरी जिंदगी अपने भाई की कॉफी शॉप में एक मैनेजर बनकर निकाल दी, ये सोचकर के एक ना एक दिन वो मुझे एक हिस्सा जरूर देगा। लेकिन नहीं, वो कमीना निकला। उसने सब कुछ अपने बेटे वत्सल के नाम कर दिया। मैंने अमित की लैब से जहर मंगवाया और वत्सल को मेरे रास्ते से हटा दिया। एक भी सबूत नहीं छोड़ा था मैंने। लेकिन जब से अमित को पता चला कि उसकी लैब से मंगवाए हुए जहर से मैंने वत्सल को मारा है, तब से उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैंने उसे भी रास्ते से हटा दिया, उसे भी मार डाला मैंने। कुछ पैसों के लिए तुमने अपने भतीजे का खून किया, और फिर वो खून छुपाने के लिए दूसरा खून किया। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। अब फांसी का ऑर्डर आने तक जेल में सड़ते रहना, कॉफी शॉप बेचने के सपने बुनते बुनते। एसीपी प्रद्युमन है क्या? उस गाड़ी के बारे में पता चल गया क्या? क्या? ठीक है, हम अभी आते हैं। या क्या बात है सर? उस गाड़ी के बारे में पता चल गया। वो गाड़ी जिसमें फ्रेडी को किडनैप किया था, चोरी की गाड़ी थी वो। फ्रेडी सर के बारे में कुछ पता चला सर? नहीं। बात क्या है सर? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं सर? हम कैसे भी करके उन किडनैपर्स को ढूंढ निकालेंगे सर। मैं फ्रेडी सर को कुछ भी नहीं होने दूंगा सर। उस गाड़ी में एक जली हुई लाश मिली। लाश? फ्रेडी सर की? मालूम नहीं। भगवान करे ये फ्रेडी ना हो। देखो जरा, देखो। देखो जरा, कुछ मिलता है क्या? ताशा, ताशा देखो गाड़ी में, आगे देखो। सर, ये किसी लड़की का सलवार सूट मिला है। कहेंगे उस लेडी किडनैपर का तो नहीं? हाँ, हो सकता है। सर, हाँ? आई कम।